जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक बच्चों। माय नेम इज़ सर फवाद। आई एम टॉकिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बच्चों, हमने इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसके अंदर हमने जो न्यू मॉडल पेपर आया हमारे पास फेडरल बोर्ड का, उसके ऊपर डिस्कशन की थी, जिसके अंदर मैंने आपके साथ जो है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन्स दैट के सेक्शन बी है जो, उसमें से पहले फर्स्ट जो है वो आपके पास 6 पार्ट की जो है वो डिस्कशन की थी। इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग पार्ट नंबर 7, 8, 9 की डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि वो किस किस चैप्टर में से आएंगे और उनके अंदर किस किस के अंदर आपके पास चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के लिए उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गिवन होगा, या मैथ्स विद फवाद सर अगर मेरे यूट्यूब चैनल का जो नेम है उससे अगर आप लोग उसको सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का। इसके अंदर हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है ये आएगा जी चैप्टर नंबर 8 में से। ये बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 8 में से जो है ना ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारे पास अभी पैटर्न है उसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने जो पार्ट नंबर 7 आएगा वो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइजेज को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होगा इसके साथ कि इसी चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, वो मैं इसी जो हमारा इसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है न्यू पैटर्न के ऊपर, उसके थर्ड पार्ट के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो पार्ट नंबर 7 जी क्लियर हो गया आपको, चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। फिर बच्चों आपके पास ये पार्ट नंबर जो 8 है, ठीक है, 7 के बाद जो 8 है ये आपके पास सेक्शन बी का ये आएगा चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है, ये टेंजेंट से रिलेटेड जो है ना वो चैप्टर है कि अगर एक सर्कल है उसके ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं तो क्या उन दोनों टेंजेंट्स का किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है कि नहीं है, ये शो करने के लिए हमें एज आ सैम्पल जो है क्वेश्चन दिया। तो ये चैप्टर नंबर 10 में से है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर इस जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 आएगा, ये बात आपने याद रखनी है कि इनमें आपके पास चॉइस होगी। यहाँ आप चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, उनके कॉन्सेप्ट गेन करें, या आप चैप्टर नंबर 12, मेरे प्रेफर ये करूँगा कि आप दोनों प्रिपेयर करें। इनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है ना वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर यूज़ होगा। सेकंड ईयर के अंदर मोस्टली ज़्यादातर इसका दोनों कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा सेकंड ईयर के अंदर यूज़ है, तो इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये बात क्लियर होगी कि पार्ट नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये बेटा चैप्टर नंबर 10 और 12 दोनों में से एक एक पार्ट आएगा। आप दोनों में से आपके पास चॉइस होगी। इधर थोड़ा सा अब आपके पास आपको राइट मिल सकती है कि आप चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लेंगे, चैप्टर नंबर 10 की, तो आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 9 दोबारा से चैप्टर नंबर 10 में से जो है वो आया हुआ है, और ये याद रखें ये थ्योरम है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये कौन सा है, ये आपके पास एक थ्योरम है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसमें से एक शॉर्ट आपके पास एक नहीं बल्कि 2 शॉर्ट आ रहे हैं। 10 और 12 की सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि देखिएगा चैप्टर नंबर 12 में से ना एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा पेपर के अंदर, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब जो पार्ट नंबर 9 है ना, इसके अंदर भी आपके पास चॉइस है। वो क्या है कि आप यहाँ तो 13 चैप्टर की जो ज्योमेट्री है वो जो मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत आसान है अगर आप लोग करने की हिम्मत करें उसको, तो उसमें से चैप्टर नंबर 13 में से एक शॉर्ट आएगा आपके पास, और चैप्टर नंबर 10 में से, इन दोनों के अंदर आपके पास ऑप्शन होगी भाई कि आप कोई भी एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर 10 और 12 में से ऑप्शन है, आप कोई एक अगर प्रिपेयर करेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 10 और 13 में ऑप्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर थ्योरम आ सकता है, और इसके अंदर जो है वो ज्योमेट्री का जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अब आपके पास ज़्यादा चैप्टर जो है वो आपको तैयार करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज गेट करना पड़ेगा,
और तभी आपका जो है पेपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक है, अगली ही वीडियो के अंदर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे कि सेक्शन नंबर सी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास और उसको किस तरह हम इजी वे के अंदर, कम वे के अंदर शॉर्टकट मेथड यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक और बात बेटा आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम लोगों ने ऑनलाइन जो है वो टीचिंग शुरू की हुई है, मैंने मैथमेटिक्स की। तो अगर किसी बच्चे को कोई मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम हो, यू कैन कंसर्न विद मी, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपको कोई भी मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको रिज़ॉल्व कराऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और कुरान पाक को पढ़ा करें बेटा। कुरान पाक ही, बेशक ये इल्म भी हमारे लिए हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे लिए कुरान पाक का नॉलेज और इल्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब अल्लाह हाफिज़।